I wasn't lying. I absolutely take a picture of him. I absolutely You're wonderful. You're a beautiful wife. You're wonderful. I never thought I'd meet him. Never in a million years thought I'd meet him. So it was really an honor. Yeah. Yeah. I just don't believe. I have seen so many fans, but a cricketer's mother getting so emotional that it speaks volumes about how much respect you guys have for him. Yes. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी कई वजह से है और ये स्टोरी आई एम श्योर ये स्टोरी पता नहीं 10 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, 20 मिनट, मुझे नहीं पता। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटा, आई डोंट नो, बट मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी की उनके परिवार से, इंट्रोडक्शन वाली, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और मुझे लगता आज जितनी चीज़ें हुई और उसकी शुरुआत होती है इससे। मेरी किताब सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, इसमें विराट कोहली ने एक चैप्टर लिखा था, ठीक है, यहाँ आपको दिखाऊंगा मैं। नो वन कैन बी लाइक हिम, विराट कोहली ने इंटरव्यू दिया था, सचिन के बारे में मैंने पूछा था, ठीक है ना। और उसके बाद आज विराट कोहली से मैं जब आया, मेरे पास ये किताब कई साल, लेकिन आज मैंने आज के दिन विराट कोहली से इंटरव्यू तो नहीं लिया, मैंने उनसे एक ऑटोग्राफ लिया। उसकी वजह क्या थी, यहाँ देख सकते हो, विराट ने यहाँ पर आज किसी को उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया, यहाँ पर मेरी किताब में उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ उन्होंने क्यों दिया, मेरी उनसे क्या बातचीत रही, 500वें इंटरनेशनल गेम में 100 बनाने के बाद वो आए। हालांकि विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, थके हुए थे, होस्ट ब्रॉडकास्टर से उन्होंने बात की, मैं देख रहा था, उनकी बातों को सुन रहा था, कई लोगों, और उसके बाद फिर बात करेंगे। टी दिलीप जो टीम के फील्डिंग कोच है वो आए, उन्होंने कोहली के बारे में बात की, केमार रोच ने बात की, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन जो अल्टीमेट जो बात है ना, जो सबसे खूबसूरत बात है, और मैंने बहुत सारे फैंस से स्टोरी किए हैं, मतलब वो लंदन वाली बच्ची का आपने स्टोरी देखा था या फिर और कई फैंस का, बट आज जिस फैन की बात कर रहे हैं वो अल्टीमेट फैन, महिला माँ, कोई सामान्य माँ नहीं, जोशो डिसिल्वा की मदर, वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है विराट कोहली से। आपने देखा शुरुआत में ही मैंने आपको वो विजुअल दिखाए आपको, और क्या इमोशन है। मैं पल भर के लिए वहां पर मैं सोचा मैं कैमरामैन क्यों, मैं कैमरा से शॉट क्यों ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप लोगों की ये दुआ है, आप लोगों की ये पॉजिटिविटी है, जो इस दौरे पे वेस्ट इंडीज पे कोई आता नहीं है, कोई आया नहीं है, लोग कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के चलते, ये जितने फैंस हैं आप लोग, 3 लाख लोग हैं, ये आप लोगों की दुआ का असर है कि मुझे ईश्वर जो है ऐसी स्टोरी दिला रहा है, आप लोग पास लेकर आ रहा है। और इससे मैं लकीली सोचे, मैं विराट कोहली और ये पूरा कॉन्वर्सेशन मैं सुन रहा हूँ, मैं आधे मीटर की भी डिस्टेंस नहीं था। आप आवाज सुन रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, क्या कहा जोशुआ डिसिल्वा की माँ ने, कैसे भावनात्मक हो गई, आपने देखा, रोने लगी वो, एक खिलाड़ी की मां रोने लगी, भाई साहब मैं रोने लगा। क्या दर्द है, क्या प्यार है, वाह। आज विराट कोहली ने, एक क्रिकेटर का फैन ने, आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपना सीना इतना चौड़ा हुआ है, इससे मैं इस गेम को इतना प्यार करता हूं। हमारे खिलाड़ी जिस तरह का इज्जत, आप लोग सिर्फ हर समय बोलते हैं ट्रॉफी नहीं जीता, ये नहीं जीता, वो नहीं जीता, क्रिटिसाइज करते हैं, कभी घर से बाहर निकलिए और देखिए इंडियन क्रिकेट की क्या धूम है और कितने लोग प्यार करते हैं। हार जीत लगी रहती है, कोई टीम जिंदगी में, कोई भी टीम जो है ना लगातार नहीं जीतती और 50 ट्रॉफी नहीं जीतती है। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतने में 75 इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म दिया था, वो उनको नंबर 1 बनने में यहाँ कितने साल लग गए। खैर वो सब बातें तो दूसरे दिनों के लिए। आज बात विराट कोहली की, उनकी
हाँ खैर चलिए पहले विराट कोहली की वो कहानी बता देते हैं, फिर तो उनकी मदर वाली जो सबसे स्पेशल स्टोरी है, चूंकि आप लोगों को तो बांध के रखना है ना, मैंने भी थोड़ा सा सीख लिया है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई बातें, अब आ जाते हैं असली कहानी पर। असली कहानी पर ये है कि भाई जब विराट कोहली ने अपना 100 कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि किस तरह से एक पहले ग्राउंड पे किस तरह से एक मदर आई अपने बेटे को लेकर उनको ऑटो का, और विराट के पास बहुत वक्त था, इतना बड़ा दिन 500वां गेम उनका 100 लगाने का, जिस तरह से वो वक्त दे रहे थे अपने चाहने वालों को, और हर एवरीवन वाज फैन बॉय। क्या प्रेसिडेंट, क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट, किसकी वाइफ, ब्रायन लारा, ये वो, एवरीवन, एंड ही वाज ऑब्लाइजिंग एवरीवन। एक बंदा आया, मैंने सुना विराट विराट मैं दिल्ली से आया हूँ बोल रहे थे, उनसे बातें की, ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी, लेकिन ये सारे तो फैंस चले गए विराट, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो पूरा जो सीक्वेंस हुआ है ना, उस सीक्वेंस को मैं दिखाता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, हालांकि वो थोड़ा सा जो पूरा सीक्वेंस जो है वो अंग्रेज़ी में है, ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए फिर से उसको थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करूँगा, लेकिन और ये बहुत ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। आप लोग अंग्रेज़ी की मूवी भी देखते हैं, इतनी अंग्रेज़ी आप लोगों की बुरी नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी भावना है, दर्द है, ठीक है ना, वो आप सुनेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अंत में ब्रायन लारा का मैंने इंटरव्यू किया, ब्रायन लारा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहा, या उसको अलग वीडियो में करें हैं? चलो इसी में मैं कर देता हूँ, छोड़ो इसी में बता देता क्या अलग करेंगे, तो वो आखिर में, लेकिन सबसे पहले अभी वो सुन लेते हैं, पूरा वो सीक्वेंस देखते हैं। I wasn't lying. I absolutely take a picture of him. I absolutely You're wonderful. You're a beautiful wife. You're wonderful. First of all, thank you so much for talking to me. But first of all, you introduced yourself, and I saw you. Amazing. It's just from the visual, it seemed that you know Virat for such a long time. Such a emotional embrace I have never seen outside India. Oh no, I do. That's the first time I'm meeting him. Joshua De Silva is my son, and I told Joshua that I was coming to this game just to see Virat Kohli and not him, because I see him every day, and that was the first time I met Virat Kohli, and he was wonderful as he is, a beautiful, blessed human being. He's so talented, and I hope my son emulates him. So it just seemed, it just didn't appear to me, as I told you, that this was the first meeting. It seems that he knows you for such a long time. So the emotional embrace, the hug, it just looked like you're not just Joshua's mother. He treated you like his own mother. Yes, well, maybe because the banter went on yesterday, but with Joshua and him on the field, and when good souls meet, that's what happens. It's called karma. And you were also complimenting him about him. So what is so special about Virat Kohli? Virat Kohli is one of the best batsmen in our lifetime, and I think it an honor for me to see him and for my son to play on the same field as him. And we need to understand that it's a camaraderie, and it's not just India against West Indies. It's about honoring great cricketers all of the time. My final question, ma'am. Anything you'd like to say to the Indian fans or anywhere who are Virat Kohli fans? Any special message? Because I'm struggling with question. I don't know what to ask. Virat Kohli is one of the best batsmen in our lifetime, and it's an honor to have him in our country, and it's an honor to have him on the field with my son. It was an honor to embrace him, and you all are blessed to have somebody so wonderful in your lives. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate you. Your time. Yes. Are you also a Virat Kohli fan? The whole family? Of course, I love cricket and the whole. I love all the cricketers. And I saw your wife, the way Virat treated her, like it's just like mother-son kind of embrace. That's correct, yes. What do you have to say about that? I love it. I mean, I think that's very, very nice. She feels it for all cricketers. You know, it's not because we are competitive, you know, that don't mean we don't like somebody. We love somebody, you understand? At the end of the day, you battle on the field. But when you leave the field, it's a family. Understand? So that's how it should be. Thank you.
You getting emotional, ma'am? Very emotional moment for you. I can understand. Yeah. It was beautiful. Yeah. Sir, you were explaining that stump microphone thing. What has happened? Could you just explain that? Yesterday, when Virat Kohli was batting, you know, Virat Kohli explained Josh said to Virat Kohli, you know, my mother came to see you. She did not came to see me. You know, she's a big fan of yours and she came here to see you. You know? I never thought I'd meet him. Never in a million years thought I'd meet him. So it was really an honor. Yeah. 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 I just don't believe. I have seen so many fans, but a cricketer's mother getting so emotional that it speaks volumes about how much respect you guys have for him. Yes. He's a wonderful cricketer that I hope Joshua emulates. Like, he has so much discipline. Yeah, that I think that's what everybody should emulate. Yeah. I never thought I would meet him. Yeah. Thank you, ma'am. So this is what he said. Yeah. My mom told me on the phone that she's coming to Virat and not me. That's literally what my mom said. I couldn't believe it. I don't blame her, to be honest. She's right up there watching, meaning she was up on top. When he made his 100, I stood up and clapped because that was like, he made 100 in our ground, in our country. It was so emotional. Yeah. Nice. So तो देखा आपने, बातचीत की उन्होंने, इंटरव्यू किया, क्या कहा उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी एडमायरर हैं, विराट कोहली को इतना पसंद करती हैं। उनके पिता को आपने सुना कि किस तरह से जोशुआ डिलुवा उनको बैंटर कर रहे थे कि मेरी माँ आपसे मिलने आई है। पूरा सीक्वेंस उन्होंने बताया कि जोशुआ डिलुवा कह रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने तस्वीर बनाई वो पूरे बोल रहे हैं कि भाई, और उनका कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही हसरत है कि हम कोहली से मिलना चाहते थे, हम मिले, हमें बड़ा मज़ा आया। और क्या कहूँ मैं, मैं उसके बाद जब उसका कैमरा ऑफ हो गया, मैं करीब आधे घंटे उनसे बात की हमने। इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट। मुझे नहीं पता विराट कोहली कितने साल इंडियन क्रिकेट में खेलेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आई डोंट नो। क्या रिकॉर्ड बनाएंगे, 100 इंटरनेशनल, 100, 150, 100, आई डोंट नो। बट वन थिंग आई नो, आई कैन प्राउडली से कि हमने क्रिकेट उस दौर में कवर की जहाँ पर हमने शुरुआत जब की तो तेंदुलकर, गांगुली, द्राविड थे, वो पीढ़ी थी। धोनी आए, ग्रेट युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, तमाम, अनिल कुंबले, अश्विन, जडेजा, तमाम बड़े खिलाड़ी, इतने, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, पता नहीं कितने खिलाड़ी आए। और फॉर्चुनेट हैं कि ये विराट के जैसे खिलाड़ी, रोहित शर्मा के खिलाड़ी, और इन लोगों की जो रेस्पेक्ट है, जिस तरह से इनको एडमायर किया जाता है, मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट को इस पर काफ़ी फ़ख्र होना चाहिए। चलिए, ब्रायन लारा से बातचीत सुनाने से पहले, क्योंकि वो तो सुनाऊंगा, ब्रायन लारा की बातचीत सुनाने, लेकिन चूँकि विराट का जन्मदिन, ये माफ़ कीजिएगा, जन्मदिन मैं बोल रहा हूँ, विराट का ये जश्न का दिन था, 500वां इंटरनेशनल, और उन्होंने 76वां 100, 29वां टेस्ट शतक। आपको यकीन नहीं होगा भाई, अमेरिका से लोग, कैलिफोर्निया से मिठाई लेके आए, विराट कोहली को देना चाहते थे, मैं तो भूल गया उनको देना, उन्होंने मुझे मिठाई की। आपने देखा वो जलेबी वाला इंसिडेंट, जलेबी खिला रहे थे, वो बोले हम सिर्फ कोहली के लिए आए हैं, उसके 100 के लिए। सुन लीजिए वो बातचीत। अलग अलग दौरे पे आए हैं, बहुत सारे आप लोगों ने, फैंस ने प्यार दिया है, लेकिन यार कोहली के एक ऐसे फैन हैं जो यूएसए से आए हैं और हमारे भी चैनल को देखते हैं, और ये कोहली के जो 500वें मैच में जो 100 हुआ, इसका जश्न लेके कैसे मना देते, ये स्पेशली जलेबी लेके आए। अब ये भी एक रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया, ये जलेबी और मिठाई ये लेकर आए हैं यूएसए से।
यूएसए से लाए? कौन सा शहर? कैलिफोर्निया में, भैया सैन फ्रांसिस्को से। मतलब पूरे इंडिया का मैंने मिठाई खाया हुआ है, पहली बार सैन फ्रांसिस्को का मिठाई, इंडियन मिठाई वेस्ट इंडीज है, मतलब मेड इन सैन फ्रांसिस्को, ईटिंग इन वेस्ट इंडीज। यस। और मतलब वेस्ट इंडीज में सारी चीज़ें मिल जाएगी लेकिन ये नहीं मिलेगी। तो क्या नाम है अपना और बताओ, ये आप स्पेशली कोहली के लिए आप आए हैं? हाँ, मेरा नाम भागीरथ है। हाँ। और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए स्पेशल कोहली जी यहाँ पे आए हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए। हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा। तो कोहली जी से मुलाकात हुई कि नहीं? कोहली जी को कुछ कहा आपने या मिलेंगे, क्या कहेंगे? कोहली जी मिले थे, लेकिन सुबह में आज ही मिले थे होटल पे। लकी हो यार, लेकिन वो बिजी गेम के लिए, तो उन्होंने गुड लक कहा और हो गया। देखो अभी शाम को लकीली मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। ऐतिहासिक लम्हे का तुम गवाह बन गए, लकी हो गए। हाँ, चलो, तो मिठाई खिलाया जाए? नहीं, मिठाई खिलाया जाए और जलेबी खिलाया जाए। क्या बात है। ये देखिए, शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखो यार, ये भी रिकॉर्ड बन गया अपना कि मतलब अमेरिका की मिठाई है, इंडियन मिठाई अमेरिका में बनी, कैलिफोर्निया में, यहाँ वेस्ट इंडीज में कर रहे हैं। कोहली के 500वें मैच में 100 लगाने पे यादगार जलेबी, ये जलेबी। और जड्डू जी के 50 हाँ, जड्डू। तो ये आपने सुना इन सब की बातचीत, ये सारी चीज़ें। अब लेकिन चलते चलते आखिर में ब्रायन लारा वाली बात आपको मैं बता देता हूँ। ब्रायन लारा का आपको वीडियो दिखा देता हूँ, हालांकि उसमें थोड़ी सी ऑडियो की इशू है, तो वो और इंग्लिश में भी है, तो मैंने उसको नहीं, लेकिन मैं आपको रफली एक ट्रांसलेशन बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने अंग्रेज़ी सुना दिया और ज़्यादा मैं आप लोगों को ये नहीं करना चाहता हूँ। इसको सुनिए और फिर मैं कंक्लूड करूँगा लास्ट में एक और दिलचस्प बात से, वो मैं कराऊँगा, लेकिन अंत तक आपको वीडियो देखना है क्योंकि आखिर में एक और खूबसूरत बात है। अब पोर्ट ऑफ स्पेन में आए हैं, ट्रिनिडाड में आए हैं, क्वींस पार्क ओवल में है, तो ब्रायन लारा से आपकी मुलाकात होगी ही। और ब्रायन लारा को मैंने इंटरव्यू के लिए कहा था, कुछ दिन पहले से लगातार पीछे पड़ा था। तो आज जब विराट कोहली का इतना बड़ा दिन था, विराट कोहली ने 100 किया, तो मैंने लारा से ही पूछ लिया। मैंने बोला कि आप इंटरव्यू दीजिए, वो तैयार हो गए और लारा से हमने बातचीत की। और पहले तो हमने भारत और वेस्ट इंडीज़ के रिश्तों के बारे में बात की, उस पर उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि भारत और वेस्ट इंडीज़ का जो रिश्ता है बहुत पुराना है और उनकी बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, और ख़ासकर भारत में आते हैं। लेकिन फिर उन्होंने खुद से, मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, उन्होंने खुद से कहा कि मुझे देखिए इससे बढ़िया बात क्या होगी कि 100वां मैच है भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, और इस मैच में विराट कोहली 100 लगाते हैं, जो मेरा घरेलू मैदान है। इस मैदान पे विराट का रिकॉर्ड इतना अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को लेकर बातें हो रही थी कि पिछले 5 साल से 100 नहीं है, क्या वो किसी तरह से दबाव में थे, आपको क्या नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा था कि वो हंस गए इस क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि बड़े खिलाड़ी हैं, चैम्पियन खिलाड़ी हैं, फॉर्म आता जाता रहता है, आप हर समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टॉप फॉर्म में ही रहेंगे, तो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि बाल की खाल ना निकालें। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो आपके जस्ट ओपिनियन लेना चाह रहा था। और उसके बाद लारा ने खुद कहा कि खिलाड़ी आपको फ़ख्र होना चाहिए इंडिया को कि उनके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी। कप्तान ने डोमिनिका में शतक लगाया था, इतनी अच्छी पारी खेली थी, यहाँ पर वो शतक से चूक गए और उनकी कमी विराट कोहली ने पूरी कर दी। तो इंडियन क्रिकेट को और क्या चाहिए? इंडियन क्रिकेट इस दौरे पे आई है, एक युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल 100 करता है और दो सीनियर भी 100 करते हैं, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही खूबसूरत बात है। आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए जब तक भारतीय क्रिकेट में ये चला। और मैं हंसने लगा उनकी बात को लेकर, वो मेरा भी वो मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपको इतना ज़्यादा गंभीर मत होइए, एंजॉय कीजिए, आप ट्रिनिडाद में आए हैं, मज़े लीजिए मैच के, आपके खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो इन बातों के साथ मेरा तो मन था कि और ज़्यादा देर तक बात करूं, लेकिन ऑडियो में इशू आ रहा था तो मैंने इंटरव्यू को छोड़ दिया। मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्यशाली बात है। तो सुन लिया आपने ब्रायन लारा की बात। अब आखिरी में चलते चलते आपने इस पूरे वीडियो को देखा और आई एम श्योर कि आपके भी आंखें नम हो गई होंगी। जोशुआ डी सिल्वा की माँ ने मुझे कहा कि क्या मैं विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा से मिल सकती हूँ? मैंने बोला आपने क्यों नहीं कहा उनको? उन्होंने बोली नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा उन्होंने कहा। तो मैंने बोला चलिए मैं विराट को एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मिलना चाहती हैं, अगर वो इजाज़त देंगे तो शायद आप उनसे होटल में मिल सकते हैं। तो देखिए विराट से मिलने के बाद अब उनके परिवार वालों से भी मिलना चाहते हैं जोशुआ डी सिल्वा की माँ, और इतनी भावनात्मक हो गई हैं जैसे लग रहा है कि उनके विराट कोहली और उनकी पत्नी जो है उनके अपने परिवार के लोग हैं, अपने बेटे बहू हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट। और उनकी मदर ने मुझे कहा, उन्होंने बोला कि मैं कैथोलिक हूँ लेकिन उनकी पड़ोसन जो है इंडियन है, पूजा उन्होंने नाम बताया। आई एम श्योर पूजा भी ये स्टोरी देख रही होंगी। पूजा जी बहुत बहुत नमस्कार। जोशुआ डी सिल्वा के नेबर है और आपने हिंदुस्तान की क्या इज्जत बढ़ाई है। उन्होंने कहा, जोशुआ डी सिल्वा के माँ ने कहा कि
मैं इकलौती कैथोलिक हूँ जो पूजा करना जानती हूँ, पूजा के चलते पूजा, समझे ना। मैंने बोला अच्छा पूजा, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखिए आप किसी धर्म के हैं, किस कलर के, मुझे तो लगता है मेरा रिलीजन, अगर मेरे से मेरा धर्म पूछेंगे तो मेरा धर्म क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे पूरी दुनिया में जो लेकर गए हैं, इतने शानदार लोगों से मुलाकात कराई हैं, इतने शानदार अनुभव दिए हैं कि ऊपर वाले को जितना शुक्रिया अदा करूं वो भी कम पड़ जाएंगे। और आप लोगों के प्यार ने मुझे एक अलग रूप दिया है। मैं हार्डकोर जर्नलिस्ट था, राइटर था, सारी चीज़ें थी, लेकिन ये भूमिका, ये जिस तरह से आपसे बातें करता हूँ, किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ, मैं भी भावनात्मक हो जाता हूँ, ये सब क्रिकेट की देन है। तो रेस्पेक्ट कीजिए हीरो की। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, लेकिन सम्मान, खिलाड़ी का सम्मान, चाहे कोई खिलाड़ी हो, विराट कोहली हो, ईशान किशन हो, एक टेस्ट मैच वाला हो, रणजी ट्रॉफी वाला हो, खिलाड़ी बहुत मेहनत करके आता है, उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने पूरे परिवार में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तानी किस तरह से दिल जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पोर्ट ऑफ स्पेन के इन खूबसूरत वादियों में आपको छोड़ के जाता हूँ फिर से उन तस्वीरों के साथ जिसने हम सभी को भावनात्मक बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार बाय बाय करने से पहले अभी वो तो भूल गया जो असली बात है। आप लोगों को इतनी सारी कहानियां रहती है, तो ये किताब जो है, इसमें विराट कोहली ने जो सिग्नेचर किया उसमें मैं आपको बताऊं। और ये किताब आपको लेनी होगी, क्योंकि 100 क्रिकेटर हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा था, और शायद अगर रहा तो वो लिखूंगा। विराट कोहली कह रहे हैं कि आई हैड ए ड्रीम टू शेयर द ड्रेसिंग रूम विद सचिन. इट सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज आई वाज जस्ट ए ईयर ओल्ड व्हेन सचिन स्टार्टेड प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट. I have watched him play since I picked up a cricket bat for the first time, and now my dream has come true only because of Sachin's incredible longevity. ठीक है ना. उसके बाद उन्होंने सचिन की पूरी तारीफ की है, कोलंबो वाले मैच की बात की है, ठीक है ना. और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया बिफोर द वर्ल्ड कप 2011 I had told the author that as a unit we desperately wanted to live the World Cup for Sachin. Some people criticized for making this ambition and desire public and putting pressure on Sachin. But trust me, each member of the side was extra motivated to give Sachin the trophy. और ये उन्होंने बात की है. और मैंने विराट को क्या कहा, मैंने विराट को कहा देखिए जब ये किताब मैंने आपको दी थी 2013 में, तभी आपका क्या स्टेचर था. मैंने वहाँ लिखा हुआ विराट कोहली हैज़ कैप्टन इंडियाज अंडर-19 टीम to World Cup glory and played an important part in India winning the World Cup in 2011. जब मैंने ये किताब दी थी विराट कोहली की का परिचय ये था. आपको देना पड़ता है. उनके कोई ऐसा कोई 100 नहीं बनाए थे, रिकॉर्ड नहीं बनाया था, नहीं लगाता था सुपरस्टार. तो मैंने विराट को चलते चलते बताया, हंसते हुए मैंने बताया, मैंने बोला आपको याद है जब ये किताब दी थी तो मैंने आपको कहा था, और ये कहानी तो मैं आप लोग को सुना चुका हूँ. तो मैंने फिर वही कहा था, वो हंसने लगे. मैंने बोला देखिए उस समय की बात, और मैंने सोचा नहीं था कि 500वें गेम में मैं आपका, मैंने कभी, आज मुझे संयोग से किताब थी तो मुझे अचानक याद आया कि यार इससे बढ़िया ओकेजन क्या होगा. मौके पे मैंने भी चौका लगा दिया है. वीडियो वो किसी ने लिया नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, वीडियो से क्या होता है. आप लोग तो मेरे को ट्रस्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कहानी कैसे लगी, और मौका हो तो आज मैं थोड़ा सा प्रमोट भी कर देता हूँ अपनी किताब. सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी 2013 में रिलीज़ हुई थी. सचिन और धोनी खुद आए थे, उन्होंने रिलीज़ की थे. इसमें 100 क्रिकेटर, दुनिया के सबसे 100 तमाम टॉप क्रिकेटर, विव रिचर्ड्स, वकार यूनुस, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ और तमाम क्रिकेटर जितने आप नाम, वीवीएस लक्ष्मण, जितने नाम आप सोचेंगे 100 क्रिकेटर ने इस पे सचिन के बारे में लिखा है. 100 होगा तो इसका पार्ट 2 किसके नाम पे आएगा आप खुद ही सोच सकते हैं. खैर, लेकिन इस इमोशनल कहानी के अलावा क्रिकेट की भी बातें हुई. क्रिकेटिंग बात एक बार सुन लेते हैं. टी दिलीप से मैंने पूछा ये बात कि भाई विराट कोहली की इस इनिंग के मायने क्या हैं? See, basically, whatever I have seen him from with my own eyes directly is that he walks the talk. Like if he says the fitness, he would be the first person to be there. And you spoke about the longevity, about his batting, and the way he's been consistently an attacking fielder on the field. He's mainly credit to his discipline, what he eats, and what he take care of him. Dilip sir, following on that Virat question, that was quite unusual celebration from Virat. Normally we are used to passionate celebration and all that. Considering the fact that this overseas 100 came after a long period of time, you expected, but it was just like a business normal, matter of fact, he said very quiet, he just accepted. And he was talking to the host broadcaster where he mentioned that getting 100 in crucial game is more important. So
he also keeps the person not getting carried away by just stats and milestones. So it's an emotional celebration. I think the best person who would answer this would be Virat. But looking from that, he looked like he was looking at a big score at that point of the time. But definitely, it's something, a tremendous achievement, and consistent scoring is something we look forward, and he also prides on it, and we are happy that the way he played consistently, it is helping us to team score, post big scores. फील्डिंग कोच आज हालांकि विराट कोहली को आना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो थके हुए थे। उन्होंने होस्ट ब्रॉडकास्टर से भी ज़्यादा देर बात नहीं की, थोड़ी देर का उन्होंने इंटरव्यू किया क्योंकि वो कंपलसरी होता है, और उसके बाद वो शायद मेरे ख्याल से BCCI से भी उन्होंने बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि थके हुए थे, टीम को जाना था। चलिए कोई बात नहीं, शायद दौरे के अंत में वो बात करें, तो आप लोगों से मेरी तो इच्छा थी कि आप लोगों को उनके थॉट्स लेकर आऊँ। लेकिन लेकिन टी दिलीप ने जो बातें कहीं विराट कोहली के बारे में, रन आउट होने के बाद क्या वो मायूस थे, क्या वो नाराज़ थे, गुस्से में थे? सुनिए, ये सवाल भी मेरा ही। सर, जिस तरह से 2 दिन का गेम रहा, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज बैटिंग इंडिया की बड़ी अच्छी रही, किस तरह से देखते हो, खासकर स्पेशली विराट कोहली जब आज 100 उन्होंने किया, एक बड़ा 100 दिख रहा था, आउट होके आए, किस तरह से विराट कोहली की इनिंग्स को डिस्क्राइब करें? एक चीज़, वन गुड फैक्टर इज कि ये 500 मैच है उनका, तो वन स्पेशल ओकेशन है, एंड गुड पार्ट ऑफ अ प्लेयर इज हाउ कंसिस्टेंटली स्कोर्स, और कंटिन्यू करा है लास्ट मैच से, ये मैच में फॉर्म कंटिन्यू करा। बट अगेन इफ यू सी दिस इनिंग्स ऑल्सो, ही इज नॉट सम दैट स्ट्रेट अवे ओके फ्लैम्बॉयंट ड्राइव्स ने, ही हैज टू ग्राइंड इट. He made sure that he grind and started doing the same work what he has done in the first game. So I would say that his application was fantastic, and at the same time his temperament on that wicket, there were spells where the West Indies bowlers came good and he respected them. When he had to capitalize, he did that. So overall I would say that the way he pasted the innings was fantastic. Was he disappointed when he came back to the dressing room, because obviously he looked all set to get a bigger 100? What was his reaction? Because immediately after that he was chatting with some of the young players. Could you talk? Did you manage to speak to him after that? I think he is an experienced campaigner. Everybody knows that a small mix-up and everybody would get disappointed with the run out, especially the way he is batting. But he is someone who carries himself so well. So it's just nothing. It's just a word on Ravindra.